आइडियल ट्रांसफार्मर है 500 से 5000, प्राइमरी में 500 है, सेकेंडरी वाइंडिंग 5000 है, यानी 10 गुना बढ़ गई। प्राइमरी वोल्टेज है 6000, 6 है, 6 वोल्ट बैटरी। अगर 6 वोल्ट बैटरी है तो कितना बन जाना चाहिए इसका 60, आंसर नहीं रखा 60। फिर ये डीसी बैटरी है एक्चुअल में। उड़ीसा जाएगी 2003। यार सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन पहले क्या दे रखे हैं आपको, ऐसे ही दे रखा है पहले भी, उसको ऐसे ही मानना है क्या हमने, दिखाना कोई बात नहीं, इसमें बता दो 31 ये बड़ा। सही कह रहे हो यार, लेकिन इसमें आंसर 0 तो नहीं दे रखा था, ऐसा 0 दे रखा तो उसी को प्रेफर कर लिया करो यार फिर, क्योंकि साफ साफ पता क्या तो लिखता भी, या तो उसमें ना एसी वर्ड लिखना जरूरी था, उसमें वैसे जरूरी होता है, पिछले वाले में भी लिखना जरूरी था एसी वर्ड। 6 वोल्ट एसी बैटरी या 6 वोल्ट एसी वोल्टेज या 6 वोल्ट मतलब जो अल्टरनेटिंग बैटरी, ऐसा कुछ करके लिखना चाहिए था इसको, ना डीसी मेंशन किया ना एसी, तो डीसी मान के चलेंगे हम तो, ऐसे तो डीसी मानते हैं। और आंसर भी एक ऑप्शन में 0 भी दे दिया इसने, तो फिर 0 को प्रेफर करोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर 0 दे नहीं रखा था तो उसने, तो हम समझ गए यार ये सी कहना चाह रहा है ना, तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। समझ आ रही है, क्योंकि यार जो क्वेश्चन बनाने वाले भी तो इंसान ही है ना, वो क्वेश्चन बनाएंगे पक्का एरर कर देंगे। ठीक है, अभी HIT का पेपर हुआ तो बहुत सारे क्या किया टीचरों ने, ज़्यादा नॉलेज दिखाने के चक्कर में अपने क्वेश्चन खुद के बनाने शुरू कर दिए। एक तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, और वो क्वेश्चनों में इतनी सारी गलतियाँ थी, इतनी सारी एरर होगी दुनिया भर की, बना लो और क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एरर रहेंगी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है टीचर में कमी है, मैं बनाऊंगा मेरे से भी कमियाँ रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में तो मैं 6 वोल्ट एसी लिखना भूल गया, एसी मेरे माइंड में तो चलता रहा कि 6 वोल्ट एसी, और लिखना मैं भूल गया, या मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। तो इस टाइप की मिस्टेक तो रहेंगी ही रहेंगी यार, टेक्निकल उसको तो क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी कई बार, कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई, मैंने जो सोच लिया उसकी लैंग्वेज सही से ना बन पाई हो। तो ये जब दिक्कत आ जाएगी, फाइनल पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा यार एग्जामिनर क्या चाह रहा होगा क्वेश्चन बनाते वक्त, क्या रहा होगा वो। तो इसमें साफ साफ है आंसर 0 लिख दिया। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में सीधी सी बात है कि 0 लिखा ही नहीं अगले ने, इसमें साफ साफ है 0, कहीं ऑप्शन नहीं दिया, और ये भी नहीं बताया यहाँ पे कि 200 वोल्ट एसी की डीसी है। तो इससे ये पता लग रहा है कि सामने वाले के माइंड में क्या है, यहाँ पर ये एसी है जो वो यहाँ लिखना भूल गया। आगे बात समझ में आपको। और इसमें 0 भी दे दिया, तो फिर भाई आपको जो है ना, इसमें तो 0 वाला ही करेक्ट मानना जाएगा। अगर बाई कल इसको कुछ बच्चे मुद्दा उठा देते हैं कि हम 60 करके आए हैं, तो फिर 0 वाले को फाइनल मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी बैटरी मेंशन नहीं होती है, सी नहीं मेंशन, तो डीसी ही मान के चलते हैं हम लोग। आगे बात समझ में आपको। एसी में तो साफ साफ बोलेगा एसी है।